बोलता है वो? उसका और काम ही नहीं है, झूठ ही बोलना है, नारा झूठ बोलता है। अप्रैल के महीने में तो बहुत ज्यादा बोलता है। और कुछ विश्वासी भी आ जाते हैं उस साल में, वो भी लग जाते हैं। अप्रैल फूल बनाया, शैतान भी वहां दूर खड़ा हुआ कह रहा तुझे झूठा बनाया। तो शैतान के झूठों को तोड़ना है, झूठों को भी तोड़ेंगे। साथ में हम 3 भागों के अंदर बड़ा ध्यान देंगे जिससे कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। 3 भाग हमें मजबूत बनाने हैं और इन 3 भागों में शैतान झूठ डालता है। शैतान क्या डालता है? और जब भी वो झूठ आए आपको क्या करना है? कैसे तोड़ेंगे वो आपको आना चाहिए भाई। है? आज आपको मैं तोड़ दे रहा हूं, कुछ शैतान के झूठों को तोड़ने, वो आपको तोड़ने। प्रभु महान है। आमीन। तो आज की सभा कुछ ऐसी ही रहेगी। एक प्रभु के जन के पास शैतान आके बोला, वो बीमार हो गए थे, कह रहे थे देखो तुम फिर बीमार हो गए। शैतान आके बोला तुम इस बीमारी में क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो वो प्रभु के जो जन थे उनके गले में कुछ इतना भयंकर हो चुका था, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो उनके पास प्रकाशन था। शैतान जब बोल रहे थे तो वो प्रभु के जन को हंसा तो नहीं जा रहा था, पर ऐसे ऐसे करते 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 हंसते हंसते वो चंगे हो गए। शैतान के झूठ को ऐसे ही तोड़ना है। शैतान के झूठ को ऐसे ही तोड़ना। वो आकर बताएगा देख तू बीमार, इस बीमारी में मर जाएगा। हंसते हंसते बताना चाहिए यीशु के कोड़े खाने से मैं अब आके नून आ गए। हाँ भाई ठीक कह रहे हैं। बीमारी में नहीं मरेंगे। बीमारी में अगर आपकी बॉडी में बीमारी का थोड़ा सा भी चिन्ह दिखता है, उस चिन्ह को भी डांटो। उस चिन्ह को भी क्या करो? डांटो। कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। तो आज हंसना है, हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसते हंसते हम जीत को देखेंगे। रोते हैं तो वो है जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पास तो उम्मीदें है ना आप लोगों के पास। आज किसी व्यक्ति को देखो, शैतान की झूठ एक और बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति नशेड़ी होता है ना, पक्का नशेड़ी, शैतान झूठ डालता है, क्या बोलता है? इसको नशा मुक्ति में भेज। आज तक कोई नशा मुक्ति से ठीक होके कोई एक बता दो जो नशा मुक्ति से जिसका नशा छूटा हो। पर आज मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है। नशा मुक्ति की नहीं है। आज किसकी जरूरत है? वो 12 साल से लहू बहने वाली महिला डॉक्टरों के जाके थक गई, उसको किसकी जरूरत थी? आज हर एक व्यक्ति को किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, ना ही वो धर्म बनाने आया और ना ही किसी व्यक्ति को एक धर्म की जरूरत है। व्यक्ति को सत्य की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं। आमीन। यीशु मसीह नहीं आता तो मैं भी कई साल पहले खत्म होता या कुछ बन जाता, कुछ कह नहीं सकता। तो यीशु ने बनाया। प्रभु की स्तुति। तो आइए प्रभु के वचन से ही देखेंगे। मैं कुछ गवाही भी दिखाना चाहता था पर उसकी तैयारी नहीं हुई, इसलिए हम वचन को ही देखेंगे सीधा। प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 44 और यिर्मयाह 29 और 11।
पहले पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वह झूठ बोलता तो किससे बोलता है? स्वभाव से। अपने ही। तो झूठ बोलने का स्वभाव किसका है? अब चाहे थोड़ा बोलो चाहे बात घुमाना भी झूठ होता है, बात घुमा के बताना भी क्या होता है? झूठ। मतलब गीत तो गा रहे होते हैं यीशु की बल्ले बल्ले और शैतान ने रखी हो। अब शैतान भी हंस रहा है, झूठ की आत्मा तो जीभ में बैठी है, हैं? कहाँ बैठी है? और प्रभु सब कुछ बदल दे, जीभ ना मत बदलिए, क्योंकि झूठ बोले बिना मजा। तो आज उसके झूठों को तोड़ना है। कितना बड़ा झूठ है एक शैतान का, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे से। शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, कोई नहीं करता है, परमेश्वर करता है ना। और आप खुद तो करते होगे या खुद भी नहीं करते हो, फिर कोई कहाँ आए ये बताओ। तो ये किसका झूठ है? बाइबल लिख के उसको बताओ ना, यीशु मसीह ने मुझसे जब प्यार किया जब मैं पापी था। तो धर्मी बनने के बाद तो कितना करेगा? कह रहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से क्यों ना देगा? तुम बुरे होकर जब अपने परिवार के लिए अच्छा करते हो, तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों ना करे? क्योंकि वो तो भला है। इन झूठों को लेकर नहीं चलना है, हमें सत्य को लेकर चलना है। इस झूठ को लेकर नहीं चलना। कलीसिया ध्यान से सुनेगा, उधर बैठ। तो आज शैतान के झूठों को क्या करो? तोड़ने हैं, तोड़ने हैं। आपको साथ में जुड़कर शैतान के झूठों को क्या करना है? प्रभु की अगुवाई में कोई काम शुरू होगा और शैतान कहेगा देख ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा क्या, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिसने शुरू किया वो पूरा भी करेगा। तो वो स्वभाव से ही क्या बोलने वाला है, और बल्कि झूठ का गढ़ने वाला, मतलब झूठ का बनाने वाला कौन है? शैतान झूठ का बनाने वाला है। तो हर एक झूठ किसकी ओर से आता है? लोग बाइबल तो पढ़ते हैं। अब देखिए उत्पत्ति में, देखिए उत्पत्ति 1 अध्याय में, सॉरी उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 15 से आप 17 तक पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सभी पेड़ों का फल। यहाँ क्या पढ़ रहे हो आप? ध्यान से पढ़ना, इसको सुनना। सभी पेड़ों का फल बिना खटके, मतलब बिना डरे, बिना चिंता करे, बिना सोचे साचे क्या कर लेना? खा लेना। उस समय कीड़े भी नहीं होते थे, आज तो फलों में देखना पड़ता है, क्योंकि उस समय प्योर होते थे, कीड़े थे ही नहीं, पाप आया ही नहीं था। कीड़े भी पाप के बाद ही आए। हाँ आगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा
उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब परमेश्वर ने आदम को कुछ यहाँ पर बताया। परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसके आगे अध्यायों में हम उससे पहले के एक अध्याय में हम देखते कि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, सब चीजों पे दिया अधिकार। बोलो, सब चीजों पे अधिकार दिया। सब चीजों का मतलब पृथ्वी पे जो भी कुछ था सबके ऊपर आदम को क्या मिला था? अधिकार मिला था। परमेश्वर ने जब ये अधिकार दे दिया और उसको आदम की बारी में रखा, तो परमेश्वर ने खाने का भी आदम का सारा प्रबंध किया। आदम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आदम को काम करना था। काम तो के लिए तो परमेश्वर ने आदम को कहा, पर कुछ निर्देश भी परमेश्वर ने दिए। सब पेड़ों का फल तुम क्या करना? खा लेना, लेकिन एक ही पेड़ है जिसका फल तुम उस फल का नाम भले और बुरे का ज्ञान रखा। उसका नाम क्या रखा? कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं यही है वो एप्पल, क्योंकि आधा फल खा रखा है। वो सेब नहीं था, क्योंकि सेब तो प्रभु ने खाने के लिए, तो वो एप्पल नहीं था। एप्पल का पेड़ भी नहीं था। अगर वो होता तो आज एप्पल नहीं होता। तो शैतान के कुछ झूठों को क्या करना है? हमें तोड़ना है। बाइबल में लिखा है वो एक नंबर आएगा 666। हाँ, ये चीजें होंगी, अंक है वो, लेकिन अगर किसी की गाड़ी पे 666 है तो ये गाड़ी शैतान की नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, हमें चीजों को समझना है। तो शैतान के झूठों को क्या करना है? देखिए शैतान के झूठ कैसे आएंगे आगे, देखिए। हाँ, पढ़िए अब 3 अध्याय से देखिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनौली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सांप क्या था? वो चालाक था, बहुत चालाक। और शैतान को चाहिए था कोई ऐसा जो चालाक हो। शैतान को पूरी अदन की वाटिका में नजर मार के देखा तो कोई नहीं मिला। अब मिला तो अब शैतान ने भी भापा, सूंघा या देखा होगा, तो सांप को पकड़ लिया। कितने रुपये इसे दिए हमें नहीं पता है, क्या प्रलोभन दिया ये भी हमें क्या पता। बोला होगा कि तुझे असिस्टेंट बनाऊंगा। कुछ तो मिला ही होगा, कुछ तो किया ही होगा, नहीं तो ऐसा कैसे सांप शैतान के फेवर में चला गया। आगे देखिए। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल न खाना? अब शैतान आकर क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर ने सच में ये कहा है कि इस वाटिका के किसी भी पेड़ का फल? क्या ऐसा बोला था परमेश्वर ने? तो शैतान क्या बोल रहा है कि तो वो देखो आरंभ से ही क्या बोलता है? आरंभ से जिसका खुद का भविष्य नहीं है ना, वो दूसरों का भविष्य देख रहा है। उनका देखकर क्या बता रहा है? और उसका खुद का क्या नहीं है? खुद का ही भविष्य नहीं है उसका, ये बताओ। खुद का भी नहीं जानता है तो दूसरों को बता रहे होते। तो शैतान के इन झूठों को तोड़ना चाहिए। हमें सुनना ही नहीं है हमारे भविष्य के बारे में। हम बाइबल में जानते हैं हमारा भविष्य महिमा में है। इस पृथ्वी पर भी हम सुरक्षित हैं, इस पृथ्वी के बाद भी हम क्या रहेंगे? क्योंकि नया यरूशलेम होगा, नया आकाश, नई पृथ्वी होगी, उसमें हम होंगे। उसमें शैतान नहीं होगा, उसमें शैतान नहीं होगा। कोई दुख नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, उसमें आनंद ही आनंद होगा। आगे देखें क्या हुआ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं,
पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम क्या हो जाओगे? पर सांप आकर क्या कह रहा? तुम निश्चय न मरोगे। अब शैतान आके तसल्ली दे रहा उन्हें, बता रहा उन्हें। क्या आदम और हवा ने जब वो फल खाया तो क्या आदम और हवा मर गए? आत्मिक तौर पर मरे। परमेश्वर ने यही बात बोली थी कि जब तुम इस फल को खाओगे तो आत्मिक तौर पर तुम क्या हो जाओगे? मेरी उपस्थिति से तुम बाहर चले जाओगे। मनुष्य जाति का सबके ऊपर सबसे बड़ा श्राप जो था वो यही था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिए गए। और शैतान यही चाहता है कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में। आज इसी पर ध्यान रखना, इस टॉपिक पर ही कि शैतान के झूठों को तोड़ना है। मैं ऐसा आगे 3 जगह से वचनों को पढ़कर बताऊंगा। अगर तीनों आज बताए गए तो आज है, नहीं तो फिर कभी आगे। तो आराम से क्या बोलता है? हवा के पास भी आकर क्या बोला? सांप को भी झूठ ही बोला होगा उसने, क्योंकि सच तो वो बोलता। सांप को आकर भी बोला, वह कितना बुद्धिमान है रे, कितनी अच्छी वर्शिप करता है, फिर भी तुझे चर्च में गाने का मौका है? मेरे चर्च में आ जा, वहां तुझे वर्शिप लीडर बनाऊंगा। शैतान के झूठ है ये। क्या है ये? मुझे भी सीआरपी में एक अगुवे के पद पे देने की बात किसी ने कही थी। सीआरपी बहुत अच्छी जगह है, सीआरपीएफ जो होता है, पर मेरा वो दर्शन नहीं था। मेरा दर्शन प्रभु की सेवा को, उसके सुसमाचार को अलग अलग जगहों पर लेके जाना है। आगे क्या हुआ? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के क्या हो जाओगे? तुल्य हो जाओगे। तुम इस फल को खाओगे तो मरोगे नहीं, बल्कि तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? शैतान आरंभ से ही चाहता था कि मेरा तख्त परमेश्वर के समान ऊंचा हो, और यहां आकर भी वो अपना काम निकाल रहा है। किसका काम? अपना काम निकाल रहा है। उपयोग किसका कर रहा है? सांप का इस्तेमाल कर रहा है। फिर निश्चय तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम किसके तुल्य हो जाओगे? तो पहले ही नहीं लिखा वचन में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी और क्या बनना चाहती थी हवा, और क्या बनना चाहता था आदम? सोचो, परमेश्वर ने जब बना ही दिया मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में, तो यहाँ पर हवा को बोलना चाहिए था ना कि शैतान सुन, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में, यहाँ पर आदम और हवा के पास अधिकार था कि नहीं था? वो सांप को डांट सकते थे कि नहीं डांट सकते थे? वो उस सांप के झूठ को तोड़ सकते थे कि नहीं तोड़ सकते थे? लेकिन यहाँ हवा क्या करने लगी? आदम ऑफिस जाते ही हवा फोन करती, शाम को बुलाती, बातचीत करती, और बता क्या कर, और बता, क्योंकि उसे पता है अगर आदम वहां होगा तो वो चलने नहीं देगा। जब घर में
कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा ना जो ना तो चुगली करता हो और ना ही सुनता हो, सुनने वाले को भी डांट देता हो, तो उसके सामने ये चीजें कोई नहीं करता है। बाट देख रहे होते कब वो, और फिर हम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हवा और सांप की बातचीत चली। एक दिन की बात तो ये होगी नहीं। मिलने परमेश्वर आता था, परमेश्वर से बातचीत होती थी, परमेश्वर से मिलते बात करना कितना अद्भुत था, ये था कि नहीं? आगे क्या हुआ? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने क्या करा? देखा इसको कि ये क्या है, खाने के लिए अच्छा है। देखा उसने ये इस वृक्ष का फल खाने के लिए, जितने खाए होंगे वो कितने अच्छे होंगे। ये खाया नहीं था ना, इसलिए उसको क्या लग रहा था? अच्छा, बिना खाए कैसे पता चलेगा ये अच्छा है कि नहीं? है? आज बिना खाए YouTube पे देखते हैं, देखिए पति अपनी पत्नी को खिला रहा है, अच्छा पति है, इसकी क्या गारंटी कि वो अच्छा है? हमने तो 2 मिनट की वीडियो देखी है। कितने मिनट की? उसके बाद वो आगे 23 घंटे और 58 मिनट, उसमें क्या होता है? शैतान के झूठों को तोड़ना जरूरी है। आज कोई आराम से प्यार से बोल लिया तो वो कितना ये भी तो यही सोच रही कि वो अच्छा फल है, वो अच्छा भी हो, लेकिन अगर हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है तो हमें जरूरी खाना नहीं है। अच्छा है भाई। प्रभु की स्तुति हो। यहां उसके पास अधिकार था कि शैतान की बातों में सहभागी ना हो, बल्कि उन बातों को क्या कर दे? तोड़ दे। शैतान आराम से झूठ बोलता है, आज भी वो झूठ बोलता है, आज भी वो विश्वासियों के घर भी जाता है, विश्वासियों के घर जय मसीह की भी बोल देता होगा। वचन भी लेके, बाइबल भी लेके जाता है। क्या आपको पता है शैतान वचन लेके जाता है? कुछों को भी नहीं पता है। वचन से क्या घुमाता है वो? कईयों को घुमाना बहुत आता है बातों को, बहुत अच्छे से बात क्या करेंगे? घुमा देंगे। घुमाने वाले खुद घूम जाते हैं। प्रभु कहता ना दाएं मुड़ना ना सीधे क्या करो। तो आज से ये चीज बोलना शुरू करो, प्रभु ने मुझे अच्छा परिवार दिया, प्रभु ने मुझे अच्छा, प्रभु ने मुझे अच्छा, प्रभु ने मुझे अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे बहू दिए, सब अच्छा ही अच्छा। बोलो क्या है? बुरा है तो केवल ना तो सास बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना कोई और बुरा है। बुरा है तो कौन बुरा है? बुरा है तो कौन बुरा है? केवल शैतान ही बुरा है, केवल शैतान ही बुरा है, और कोई बुरा नहीं है। अपन कितना चालाक है शैतान, क्या बुलवाता रहता है, क्या झूठ बुलवाता रहता है, हैं? क्या बुलवाता रहता है?
ये अच्छा नहीं है। छोटे भाई को 1000 रुपए ज्यादा दे दिए माँ ने, माँ अच्छी नहीं है। माँ अच्छी है। आमीन। आप ऐसा बोल के तो देखो, 2 दिन बाद तुम्हें 1000 ज्यादा मिले। तो शैतान के झूठों को क्या करना है? ये शैतान के सब झूठे हैं जो परिवारों को तोड़ रहे हैं। उन्हें आप तोड़ोगे, आपका परिवार बनेगा। प्रभु की स्तुति। अगर आपका बच्चा कोई शैतान के हाथ में है और शैतान आके बोलता देख मैं इसे नाश करूंगा, कई बार पेरेंट्स भी ऐसा बोलने लग जाते हैं, मेरा ये बच्चा शैतान का बच्चा है, मेरा तो कहना ही नहीं, मेरा तो कहना ही नहीं। मानेगा कैसे जब मुंह से बार बार बोल रहे हो? आपको वहां पर बोलना शुरू करना चाहिए, मेरे बच्चे यहोवा परमेश्वर के सिखलाए हैं। आमीन। आपको बार बार वहीं से बोलना शुरू करो, मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए, यहोवा के सिखलाए। आमीन। जिनकी शादी हो गई अभी बच्चे नहीं हो ना, वो भी अभी से बोलने लग जाओ। बाइबल में लिखा है ना एक आध जनों के बारे में, शिमशोन के बारे में, वो जन्म से ही क्या था? परमेश्वर का नाजिर था, अभिषेक था वो। आपको घोषणाएं करनी शुरू करनी है। हम आगे भी और चीजों में जाएंगे, फिर आगे झूठ को तोड़ेंगे हम। तो आप बाइबल में देखेंगे, हम देखिए कैसे वो झूठ फैलाता है। निर्गमन, शैतान के झूठ देखते हैं आज, और वो इसलिए देखेंगे कि मैं तोड़ेंगे, आज हम धड़ धड़ तोड़ेंगे। इससे पहले आप यिर्मयाह 29 का 11 पढ़ दे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हाँ, परमेश्वर के पास जो योजना है मनुष्य जाति के लिए, उसमें आपका भी नाम है ना। परमेश्वर ने जो योजना बनाई मनुष्य जाति के लिए, किसके लिए? यहाँ पर सारी मनुष्य जाति बैठी है ना। तो आपके लिए परमेश्वर ने जो कल्पनाएं बनाई हैं, कैसी हैं वो? अच्छी है ना, लाभ की है ना। दीवार के बाहर शुभ लाभ लिखने से थोड़ी कुछ होगा, है? बाहर तो लिख दिया क्या है? आज भी बिल्ली रास्ता काटने पर ऐसा सोचते हैं कुछ गलत होगा, कहां से होगा? तो वही बात आ गई ना, नाम शांति और बात वही आ गई। तो यहाँ कल्पनाएं, क्या करना है? कल्पनाएं समझते हो ना, पिछले संडे प्रचार हुआ था ना इसके ऊपर। परमेश्वर हमारे लिए क्या बनाता है? कल्पनाएं बनाता है। वो क्या करता है? भली कल्पनाएं। मतलब परमेश्वर भी कल्पनाएं करता है, परमेश्वर भी कल्पनाएं बनाता है। तो हमें भी क्या बनाना चाहिए? अब यहाँ हवा ने कल्पनाएं नहीं बनानी शुरू की, कल्पनाएं ही थी, उसकी कल्पनाएं थी। ये फल कितना अच्छा है, अगर ये देखने में ही इतना अच्छा है तो इसे खा लेंगे तो कितना अच्छा लगे, ये चेहरे पे और ग्लो आ जाएगा। चेहरे पे आदम खुश हो जाएगा। आज मार्केट में हो क्या रहा है, और लोग बाग भी विश्वास कर लेते हैं। एक कंपनी दिखा रही है 10 दिन में ही तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा, और फिर उसके व्यू चेक करते हैं। हाँ हाँ हाँ, 4.5 स्टार दिख रहे हैं इसमें, 5 तो नहीं आ रहे पर मंगा लेते हैं। मंगा जब बदन की वाटिका में
सांप को लेकर झूठ बुलवा सकता है तो वो कंपनियों को लेकर भी झूठ बुलवा सकता है, लोगों को लेकर भी झूठ। फिर लोग ले आते हैं। लोग, मैं आपको नेचुरल बता रहा हूं, अगर आप हमेशा अच्छे दिखना चाहते हैं, हमेशा अच्छे दिखना चाहते हैं तो प्रभु में सदा आनंदित रहो, वचन को खाओ। आमीन। और परमेश्वर ने जो अच्छी चीजें खाने की बनाई, उन अच्छी चीजों को क्या करो। पहली समस्या या पाप आने का कारण कहाँ हुआ? खाना नहीं हुआ। कहां से हुआ? कहां से हुआ? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, रोज समोसे चाउमीन खा रहे हो, और फिर कहो मेरे लिए क्या करो। घर वाले दही दूध और अच्छे अच्छे फ्रूट ला कर देते, मेरा मन नहीं है खाने में। और फिर मेरे यहाँ हाथ में क्या है? खाओ, क्या करो? हकीकत में जो अपने शरीर का भी सही से ध्यान नहीं रखता है, वो इससे ज्यादा वो क्या करेगा? तो पहली बात, आपको शैतान के झूठों को तोड़ना है। कुछ भी खा लो, कुछ भी। परमेश्वर ने उसके लिए, आदम और हवा के लिए हेल्दी भोजन रखा था और अनहेल्दी भोजन के लिए मना किया था, लेकिन बाद में उनका ध्यान कहां गया? बार बार हर दूसरे दिन चाउमीन चाहिए। चाउमीन ना मिली तो है? क्या होगा? है? क्या होगा बताओ? चांदनी चौक के बिगड़े हुए बहुत मुश्किल सुधरते हैं, क्योंकि चांदनी चौक में चाट मसाला बहुत मिलता है। वही चाहिए। क्या चाहिए? हमें प्रभु का वचन चाहिए, प्रभु की उपस्थिति चाहिए। आमीन। जब ये चीजें इंसान को नहीं मिलती, कईयों को वो बेचैन हो जाते हैं। क्या आप बिना प्रभु की उपस्थिति के बेचैन नहीं हो जाते? क्या आपको नहीं लगता कि आज मैं कलीसिया नहीं गया हूं तो मेरे को कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। आज मैंने प्रार्थना नहीं करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो खाने पीने की चीजों को भी क्या करना है? सही करना है। कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, मजे से खाओ, मसालेदार, क्योंकि इनो लो, गैस भगाओ। अब कुछ भी क्या करो। कितने झूठ है शैतान के फैल रहे। अच्छा खाओ, प्रभु की स्तुति हो। अच्छा क्या करो? अच्छा क्या करो? अच्छा खाना शुरू करो। आमीन। देखो कैसे हमारा शरीर फिट होगा। प्रभु चाहता उसकी कलीसिया हेल्दी हो। कलीसिया क्या हो? आपको अच्छा खाना है। दूसरा, अपने आसपास अच्छा वातावरण बनाओ। अपने आसपास क्या बनाओ? अच्छा वातावरण बनना चाहिए। अच्छा वातावरण, अच्छा वातावरण लोगों से भी बनता है। मतलब अच्छे लोग होने चाहिए हमारे आसपास, जिनसे हम मिलते हैं वो अच्छे क्या होने चाहिए? लोग होने चाहिए। वो अच्छे होने चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अच्छे तो अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों में रहेंगे तो अच्छा ही होगा। अब सारे में सुनते ही ऐसे जाओगे, वही आज फोन में YouTube पे क्या सुनते हैं? कितना सुनते रहते हैं। ये परिवार टूट गया, ये किसी के साथ भाग गया, ये भाग गई। ऐसे सुनकर घर बैठे बैठे चिंता कर रहे, पता नहीं पति भी आएगा कि नहीं। अब वो भी बैठा बैठा सोच रहा, घर जाऊंगा तो पता नहीं मिलेगी कि
अरे किसी के साथ गलत हुआ होने तो हमारे साथ तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए भली योजना बनाई है, हमारे लिए भली योजना बनाई है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाई है? क्या बनाई है? भली योजना बनाई है। मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे अच्छा ही होगा मेरे। आमीन। किस बात की चिंता करनी है? किसी भी बात की नहीं। अगर चिंता सच में कुछ करो तो उसकी उपस्थिति में जाने के लिए करो, बातचीत करो तो उसकी वचन में मनन करने के लिए करो। कितना अच्छा कुछ है खाने के लिए, है ना? अच्छा है ना? अच्छा, आप किसी रोड पे चले जाओ, फ्रूट चाट की दुकान कम मिलेगी, मिलेगी क्या? जो देखो दूसरी जगह रेडी, तीसरी जगह फिर ऐसा सुनते जाते हुए एप्पल केले ले आना, मोमोज ले आना उसके, और खाते ही बता देंगे उसके नहीं। कभी कभी खाओ, कभी कभी खाओ, कभी कभी में कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज नहीं, हर रोज नहीं। तो अच्छा खाएंगे, क्या करेंगे? घर के अंदर अच्छा खाना होना चाहिए, फ्रूट होने चाहिए और वेजिटेबल चीजें अच्छी होनी चाहिए, सैलेड अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा। प्रभु की स्तुति हो। और हम तो इंडियन लोग, अगर सब्जी में तेल ना दिखे, पराठों में तो क्या नहीं है। मजा नहीं आता। ये हमें समझना जरूरी है सच में। एक हेल्दी लाइफ जीनी है हमें। कुछ शैतान का ये तो झूठ है, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा हो क्या कर लो, धन्यवाद करो और धन्यवाद करो और यीशु मसीह के पास आकर भी बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि लगाया आगे, क्या लगाया? यदि तू, इसमें कोई शक्ति बात थोड़ी थी, यीशु मसीह था ही। हाँ, यदि क्या है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे, इस पत्थर से कह दे। और कोई होता तो ये कहता, यदि क्या मैं हूं ले बना के दिखाऊं? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या रहेगा? केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या रहेगा? भविष्यवाणियां होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं आती है, आप इंतजार मत करो, वचन उठाओ और शैतान को कहो, शैतान लिखा है, शैतान लिखा है, शैतान लिखा है। शैतान आके बोले तुम बीमार हो गए, तुम तो जल्दी मर जाओगे, आपको बोलना मेरी उम्र परमेश्वर ने पेड़ों की तरह रखी है, मैं लंबी उम्र जीऊंगा। हालेलुया। हंस के बोलना उसकी तरफ, हंस के। अगर कोई आकर आपसे कुछ नेगेटिव बातें बोलता है, पहली बात तो आप उसे ग्रहण मत करना, दूसरी बात आप मुस्कुराते हुए जवाब देना। प्रभु की स्तुति। मान ले आपने किसी से कह दिया ऐसे ही, पेट दुख रहा है आज यहां से, तो कोई आकर, वो नहीं जानता, कोई आकर बोलेगा अल्ट्रासाउंड करवा लाना, पथरी हो रही होगी। नहीं है, उसका नहीं है, कल 5 समोसे खाए थे उसका है। उसकी बात को क्या मत करना,
भविष्यवाणियां करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वचन कहता है, तुम कलीसिया से कहता है हर एक क्या करें। लेकिन आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ना तो गलत भविष्यवाणियां करना और ना ही गलत भविष्यवाणियों को ग्रहण करना। ओ मैंने देखा है तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट होते हुए। भाई ध्यान से देख, मेरा नहीं है। बाद में बोला, अरे मुझे नहीं पता था, पहले तो मेरे पापा का तो दाढ़ी थी, पर ये कब कटवाया है बताना। आपको ये ग्रहण नहीं करना। आपको क्या करना है, परमेश्वर भली कल्पनाएं बनाता है ना, तो आपको क्या करना है, 3 दिन बाद हम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। आनंद के साथ क्या कर रहे हैं, आनंद के साथ क्या कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति। अब आप शैतान के झूठ को मत लेना। देख मैंने तेरा परिवार तोड़ दिया, देख मैंने तेरे बच्चों को अलग कर दिया, देख मैंने ये कर दिया। नहीं, आपको घोषणाएं करनी है, मैं और मेरा परिवार एक हैं। आमीन, हालेलुया। किसी कारण से आपके बच्चे प्रभु से दूर चले गए, किसी कारण से कुछ बातें हो गई होंगी, पर आप उसे ग्रहण ना करते हुए शैतान के झूठ को तोड़ो। मेरे बच्चे, और एक और बात बोलना है, वचन में लिखा है, तेरा वंश शैतान के मुंह को क्या करेगा, तो मेरा वंश शैतान के मुंह को कुचलने वाला है। मेरा वंश शैतान के मुंह को क्या करने वाला है। अभी हो सकता है वो दिख नहीं रहा हो, लेकिन जल्दी दिखेगा, जल्दी दिखेगा। जब वो आपका वंश, आपके बच्चे बाइबल को ले रहे होंगे, जी रहे होंगे और बाइबल का ही प्रचार कर रहे होंगे। आपको ये बार बार बोलना होगा, ध्यान रखना। क्या करना होगा, बार बार बोलना होगा। एक बार बोलने से काम नहीं होगा, 2 बार बोलने से भी बार बार क्या करना पड़ेगा। जब डॉक्टर भी खुराक देता है तो कहता दिन में 3 बार लेना, दिन में, और ये लो 15 दिन की दवाई है, तो कम से कम आप भी 15 दिन में 3 बार तो घोषणाएं करो, करो है? एक बार करने से थोड़ी, एक बार मेडिसिन लेकर फिर ली ना, और 1 हफ्ते बाद डॉक्टर से कह रहे हैं आपकी दवाई से कुछ भी नहीं। दवाई का मुझे पता नहीं है, पर मैं ये जानता हूं वचन पूरा असर करता है, वचन पूरा असर करता है, वचन पूरा असर करता है। आमीन। वचन अपना काम करता है, 100% करता है। तो अब शैतान जहां भी दिखे वहां क्या करना है, शैतान को मारना है, शैतान को मारना। परिवार को तोड़ने वाला, बाइबल में क्या लिखा, शैतान चोरी करने आया, घात करने आया, और तो परिवारों को तोड़ने वाला कौन है। हमारी लड़ाई किससे है। अगर हम उससे लड़ेंगे, उसे हराएंगे, उसकी असली औकात दिखाएंगे, हमारा परिवार बनता जाएगा। हमारा परिवार, लड़ाई हमारे परिवार से नहीं है, किससे है, किससे है। आरंभ से ही करता आया है, आदम और हवा की तू मैं करवा दी। परमेश्वर आके बोला, आदम तूने खा लिया वो फल ना, जो आपने मेरे लिए बनाई थी ना, उसने बना के दे दिया। हा? तो यही तो कह रहा हो, उसने दोष लगाना, क्या करना, क्या लगाना, दोष लगाना। दोष लगाते हैं एक दूसरे पर, क्या लगाते हैं, दोष लगाने का काम किसका है। शैतान की बातों में मत आओ, एक दूसरे पे दोष लगाने के बजाय आशीष देना शुरू करो, क्षमा करना शुरू करो, प्यार करना क्या करो। जो तुम बोओगे वही तुम क्या करोगे, और किसी का बोया नहीं काटेंगे हम।
अपना ही बोया क्या करोगे? अब क्या बो रहे हैं? कितने लोग इस शाम में खड्डा खोदते हैं, उसको गिराऊंगा, उसको 3 दिन तक वो भाई आया ही नहीं जिसको गिराना चाहता, चौथे दिन खुद ही भूल गए खड्डा खोदा था। खुद ही क्या हो गए? अब खड्डे में से आवाज मारे बचाओ। कितने खड्डे लोग किसी के लिए खोदते हैं, हम तो यूं ही चलेंगे। आमीन, हालेलुया। यूसुफ को खड्डे में डाल दिया, अंधेरे में डाल दिया, ये सोच के कि यही मर जाएगा। यूसुफ तो प्रधानमंत्री बना हुआ। शैतान का झूठ था ये कि यूसुफ अंधेरे में ही क्या हो जाएगा, यूसुफ पोतीफर के घर ही क्या, गुलामी में ही क्या हो जाएगा, यूसुफ जेल में ही क्या हो जाएगा। पर लोकेशन चेंज हो गई। आगे आके देखा तो क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया। हाँ, ये सोच किसकी थी? उसके खुद के भाइयों की। सोचा मैंने क्या, घर जाकर झूठ बोल दिया, कोई जानवर क्या कर गया उसे। ऐसे कई झूठ आपके लिए बोले गए होंगे, किसी के लिए बोले गए होंगे। परमेश्वर महिमा प्रकट करेगा, परमेश्वर महिमा प्रकट करेगा। आमीन। तो अपने लिए क्या बनानी है? हमें कल्पनाएं बनानी है, पर कौन सी बनानी है? क्या बनानी है? शैतान आकर बोलेगा कुछ बीमारी हो गई तेरे, क्या हो गई? बोलता है ना ऐसे। आपको वहां पर झूठ तोड़ना चाहिए, हंसते हुए, ना हंसते हुए। मैं प्रभु का मंदिर हूं, बीमारी का कोई। एक गीत है, आप इसे गाते रहना, मैं प्रभु का बीमारी का कोई आमीन। तो बीमारी का कोई काम ही नहीं है। आप गाओगे, गाते गाते हील हो जाओगे। आप कल्पनाएं मत बनाओ, अब ये है, अब वो है, अब ऐसा है, अब वैसा है। नहीं, आपको कल्पनाएं बनानी चाहिए। यीशु ने कोड़े खाए और मैं क्या हो गया, यीशु ने कोड़े खाए और मैं क्या हो गया, यीशु ने कोड़े खाए और मैं क्या हो गया। ये कल्पना बनाओ, भली और अच्छी कल्पना, बुरी नहीं, बुरी। हाँ, निर्गमन में देखिए, आपको एक और बात की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूँ। 5 अध्याय उसकी 9 आयत। फिरौन ने उन मनुष्य से और भी कठिन सेवा करवाए जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। ये एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी है जहां पर मूसा जो है परमेश्वर से वचन पाकर मिस्र में गया और मिस्र के लोगों को इकट्ठा कर परमेश्वर की योजना उन्हें क्या करी, बताई। अब फिरौन ने क्या किया, लोगों को और ज्यादा काम में उलझा दिया। किस में उलझा दिया? क्यों उलझा दिया पता है? ताकि वो है? इसमें क्या लिखा? झूठी बातों पर ध्यान। पर असल में यहाँ क्या लिखा पता क्या है? असल में फिरौन ने ऐसा इसलिए किया कि वो जो मूसा सत्य को लेकर आया था, इजरायली लोग सत्य पर ध्यान न लगाए। असल में झूठ फिरौन बोल रहा था। आज कलीसिया को प्रार्थना करनी चाहिए। आज कलीसिया को क्या करना चाहिए? अभिषेक की एक गवाही बताता हूं। अभिषेक पिछले दिनों में जॉब ढूंढ रहा था, खूब जॉब ढूंढ रहा था, और इसे संडे की छुट्टी नहीं मिल रही थी। कई दिन हो गए थे इसको। एक दिन मेरे से फोन पे बात चल रही थी, तो बोला छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो भी जॉब मिल रही है वो संडे को क्या कर रहे हैं। मेरे मुख से एक ही बात निकली, परमेश्वर इसे देख रहा है और आपको जॉब मिलेगी, सैटरडे को भी छुट्टी। प्रभु का धन्यवाद हो कि 2 सैटरडे तो उसे मिले, 4 संडे और 2 सैटरडे मिले, और जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टी आए वो छुट्टियां भी होती है। आमीन। आने वाले समय में जो जॉब और मिलेगी उसमें दिन में 3 बार ही जाना होगा उसे, क्योंकि वो जॉब से घर नहीं जाता है, जॉब से भवन में आता है।
प्रभु की स्तुति हो। जॉब आज है, अगर आप प्रार्थना करोगे तो। ऐसी भी जॉब है जो केवल 3-4 बार ही जाना पड़ता है, ऐसी भी जॉब है। वो आपको कब मिलेंगी? जब आप प्रकाशन को जिएंगे। आप जब परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए क्या होंगे? तैयार होंगे। क्या परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा था तू इसहाक को लेकर कहां आ जा, जिससे तू क्या करता है? अब चला गया ना वो। आप सोचो कितना बड़ा बलिदान है। मुझे भी याद है जहां मैं काम करता था, मुझसे उसने बोला अगर आपको जॉब करनी है तो संडे को भी आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा संडे को। तो बोला जॉब भी मत आना। क्या प्रभु ने हमें नहीं संभाले रखा? क्या प्रभु ने हमें आशीषित नहीं किया? अगर आप बाइबल में पढ़ोगे, निर्गमन के अंदर में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। वचन में लिखा है इजरायलियों के बारे में, उनकी ना तो चप्पल घसी और ना ही उनके कपड़े। तो परमेश्वर ना बदलने वाला है। मुझे याद है, मैं अपनी एक गवाही बताना चाहता हूँ, पहले भी बताई था पर आज एक बार और बताता हूँ। मुझे याद है जब मैं बाइबल स्कूल चला गया था तो एक पैंट और शर्ट मैंने सीलने के लिए टेलर को डाली थी। 2009 की बात है ये। मैं वो उठा नहीं पाया, वहां से मैं नहीं उठा पाया। बाइबल स्कूल चल रहा था। एक बार एक पास्टर के साथ में गुड़गांव ही आया और उस गुड़गांव में जिस घर में हम प्रार्थना करने गए, प्रार्थना के बाद एक बहन आई 2 पैंट शर्ट सिली सिलाई लेके और बोली ये पैंट शर्ट ना टेलर ने मेरे पति के नाप की सिली नहीं, ये आपके आएंगी। वहां मैं उठा नहीं पाया। परमेश्वर ने कहीं पर मेरे लिए 2 का क्या कर दिया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना पहले ही भली बना रखी है। परमेश्वर जानता है मैं कल तुम्हारे लिए क्या करूंगा। बाइबल में लिखा इजरायली लोग पानी के लिए, खाने के लिए कुड़कुड़ाने लगे। उसके आगे जाकर कई खजूर के पेड़ थे, पर उससे पहले क्या करने लगे? वो क्या करने लगे? अभी किसी के पास ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं है ना, वो भी ऐसे बोलते हैं कैसे आए, संडे को छुट्टी नहीं। जिनके ऊपर अभी क्या नहीं है, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, संडे को मूसा ने बोला परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना सही है, अगला फिरौन ना बनूं मैं। क्या बनने वाला था वो? फिरौन राजा मिस्र का क्या बनने वाला था? ये बाइबल की कहानी या बाइबल में जो लिखा है वो कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। क्या है ये? परमेश्वर के लिए जिन्होंने ऊंचे बलिदान किए, परमेश्वर ने उनको ऊंचे पे रखा है। जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया वो कभी ऊंचे पे नहीं गए। शैतान के झूठ आते हैं, अगर तू संडे को नहीं गया तो तेरा घर कैसे चलेगा? अरे बढ़िया चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि जवान सिंहों को क्या होगी? वो भूखे भी क्या हो जाएंगे? पर परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर के डरवैयों को किसी बात की घटी, किसी बात की घटी। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए ताकि हम शैतान के झूठों को क्या कर सकें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी घटी। जब फिरौन को पता चल गया कि यूसुफ के ऊपर एक अभिषेक है, यूसुफ के ऊपर एक ऐसी बुद्धि है जो मेरे मिस्र के अंदर सही से चीजों को कर सकता है, तो वो तो ये भी बोल दे सकता था एक ही दिन आ जाना चाहिए, बेशक पर आ जाओ। जब कंपनी को पता चलेगा कि इसके आने से मेरी कंपनी में फायदा